रिफ्यूजी कैंप्स बहुत टफ था वहाँ रहना, जो बताते थे। फूड की अरेंजमेंट्स, रहने की अरेंजमेंट्स मतलब बहुत पुअर थी, बट वो वक्त था और उन्होंने वो वक्त बहुत डिफ़िकल्टीज़ में काटा, बताते थे। ऐसे टाइम पे अपने लिए एक छत ढूंढना बहुत बड़ी बात थी, बट उन्होंने स्ट्रगल किया। बड़ी सिस्टर जो थी मेरे डैडी की, मेरी बुआ है, तो दोनों प्लस मेरी दादी, सब ने बहुत स्ट्रगल करके वहाँ पर होशियारपुर में एक जगह किसी तरीके से जो भी वहाँ से पाकिस्तान से वो लोग लेके आए थे, उससे उन्होंने कोई चीज़ परचेज़ की और रहने के लिए एक छत ली। Hello, my name is Vanchika and I was born in 2005, and like many people of my generation, I learned about partition of India mostly through textbooks and classroom discussions. However, over time I realized that partition is not just a historical event for my family, it is a lived memory that continues through stories shared by my parents and grandparents. My grandfather experienced migration during the partition of India in 1947 when his family moved from Sindh to India. Although I did not witness his journey myself, his experiences remain an important part of a family's history. Through this interview with my father, I am trying to understand my grandfather's journey and explore how this migration shaped our family across generations. As my grandfather is no longer with us today, this conversation becomes an important way of preserving his memories, experiences through the stories shared by my father. Let's begin with it. Hello everyone, my name is Harsh Varmani. My father name is Mr. S.N. Varmani and my mother name is श्रीमती लीला वर्मानी। हम लोग पाकिस्तान से पीछे से आए हुए हैं। मेरे फादर जब 1 ईयर के थे, उस टाइम उनके फादर की डेथ हो गई थी वहीं पाकिस्तान में। वो ईयर 1940 में बॉर्न थे। मेरी दादी के साथ वो लोग आफ्टर पार्टीशन इंडिया में उन्होंने होशियारपुर जो पंजाब में है वहाँ शिफ्ट किया फर्स्ट ऑफ ऑल। Before 1947, Sindh was a part of undivided India. However, the partition of India led to the creation of new national borders and forced millions of families to migrate across regions in search of safety and stability. मेरे फादर दिल्ली आ गए। दिल्ली में उनकी स्टडी कंप्लीट हुई। वो मेडिकल लाइन में थे, तो एज अ डॉक्टर वो LNJP हॉस्पिटल, वहाँ पर उनको जॉब मिली। स्टार्ट हुई हमारी जर्नी, जो स्टार्ट हुई वो हुई दरियागंज में। पुरानी दिल्ली में दरियागंज एक एरिया है जहाँ पर हम लोग पैदा हुए, उसी हॉस्पिटल। And when there was the onset of partition, how did the family finally make the decision to migrate to India? Or was it always Pakistan? राइट स्टार्ट हो गए। जो डैड बताते थे कि बड़ी सिस्टर थी उनकी, दोनों, उनके साथ वो लोग मतलब ना चाहते हुए भी वहाँ से निकलना पड़ा उन्हें, और वो चाहते थे कि वहाँ रहें क्योंकि वहाँ की कम्युनिटी, वहाँ का प्यार उनका एक डिफरेंट था। वो बताते थे कि वहाँ पर जब हम शाम के टाइम बैठते थे, वो लोग सारे बड़े लोगों के साथ बैठना, एक अपने आप में डिफरेंशिएट करना, अपने अपने व्यूज रखना, ये सब चीज वो करते थे। And did he ever talk to you about the journey from Pakistan to India? And what sort of difficulties did the family face during the time when you were traveling? Or was it the road or trains? Actually, the time was very tough at that time. जो डैड बताते हैं कि इतनी मुश्किलों से वो लोग अपनी जान बचाकर निकले। कुछ लोग ट्रेन से निकले, कुछ लोग टांगा गाड़ी से निकले, कुछ लोग बैलगाड़ियों से निकले। मतलब वहां से ये हो रहा था कि किसी तरीके से जान बचाकर हमें निकलना। जबरदस्त राइड स्टार्ट हो चुकी थी, बट गुड लक कि वो लोग आराम से निकल के इंडिया में, जो पंजाब में होशियारपुर है, वहाँ पर वो शिफ्ट कर गए और वहाँ पर उनको थोड़ा सा जो कैंप्स लगे हुए थे वहाँ पर स्टेबिलिटी मिली, तो तब लोगों ने वहाँ पर अपनी जान बचाकर पहुँचे हैं। नॉट इजी जो कि आप कैसे वहाँ से निकले हैं, बहुत टफ था उस टाइम। And what did Sindh mean to him personally? Did he describe what his home or surroundings were like there? एक्चुअली डैड बताते थे कि वहाँ पर उनका एक बहुत बड़ा घर था, उसके सराउंडिंग काफ़ी सारे उनकी कम्युनिटी के लोग रहते थे, और एक तंदूर लगाया करते थे जिसपे वो रोज लोग रात को शाम को रोटियां लगाते थे। पूरी कम्युनिटी एक ही तंदूर पे रोटी लगाती थी, और मतलब इस टाइप से डैडी ने मुझे बताया, क्योंकि डैड भी उस समय मेरे ख्याल से 5 या 6 साल के थे, तो थोड़ा बहुत जो उनको याद था उन्होंने मुझे बताया। उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप में एक बहुत पीसफुल एरिया था जिसे सुजाबाद कहते थे, जो आपसे वहां पर उन लोगों के साथ कम्युनिटी बहुत कूल माइंड से सब एज अ फ्रेंड्स, एज अ ब्रदर सिस्टर रहते थे।
रिफ्यूजी कैंप्स बहुत टफ था वहाँ रहना, जो बताते थे। उन्होंने इस टाइप की लाइफ जी है कि अपना एक लालटेन जला करके पढ़ाई की हुई है, रोड साइड पे बैठ करके पढ़ाई की हुई है। डे टाइम में अपना पूरे जितना वर्क कर सकते थे मैक्सिमम वर्क करके अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग ही वही थी, क्योंकि उनके फादर नहीं थे तो इसलिए बहुत स्ट्रगल्ड लाइफ रही उनकी। बट टचवुड आफ्टर दैट बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बहुत सेटल्ड हो गया। सब बताते थे कि कैसे हमने अपनी लाइफ को, स्ट्रगल लाइफ को इजी बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। वही कोशिश है कि उनके कस्टम्स, उनकी बातें, उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं जितनी भी है उस पर हम फोकस करें। मेरी अपनी आप लोगों को भी यही है कि जीवन में हमेशा झुकी डाली पे फल लगता है, वो कहते थे। तो झुक कर रहो, बढ़िया खाओ, बढ़िया पहनो, व्यवहार अच्छा रखो, वही जिंदगी है, वही लाइफ है, इसको एंजॉय करो। आप लोगों के पास सब फैसिलिटीज अब आ चुकी है, उसको आप एंजॉय कर सकते हो और अपने कल्चर को, अपने कस्टम्स को नहीं छोड़ना। मेन एम बेसिक यही है।